डॉक्टर, ये वो नाम है जो विश्वास भी है और वरदान भी। जहां उम्मीदें टूट जाती हैं, वहां एक सफेद कोट वाली रोशनी दिखाई देती है, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं डॉक्टर्स डे पर हमारा विशेष कार्यक्रम जिंदगी लाइव, डॉक्टर ऑन ड्यूटी। दोस्तों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में उन फरिश्तों को सलाम करेंगे जिन्होंने न केवल जीवन बचाया बल्कि हजारों लाखों उम्मीदों को भी जिंदा रखा। वो हैं हमारे डॉक्टर। वही डॉक्टर जो दिन रात अपनी नींद, अपने त्योहार, अपने परिवार को पीछे छोड़कर सिर्फ एक उद्देश्य के लिए जीते हैं, किसी और की जिंदगी बच जाए। आज के शो में हम दो ऐसे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर से मिलेंगे जिनका समर्पण और सेवा भावना सच में मिसाल है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर की जिन्होंने सैकड़ों धड़कनों को फिर से चलना सिखाया। हम बात कर रहे हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष की। चलिए मिलें डॉक्टर मनीष से। डॉक्टर मनीष बंसल, स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आज विषय है, आज दिन है डॉक्टर्स डे का, तो सबसे पहले तो आपको इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिन के बारे में, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, सोचना क्या है आपका, कैसा फील होता है आपको? देखिए, बहुत तरह के इमोशंस आते हैं। एक तो इस बात का गर्व होता है कि हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं, उनको उनकी बीमारियों से निजात दिलाने में हेल्प करते हैं। जब कोई बीमार पेशेंट हमारे पास आता है तो उस समय वो इतना डरा हुआ होता है, इतना दुख में होता है, उस समय उसकी मदद करने वाला उसको भगवान की तरह दिखता है और इसलिए लोग डॉक्टर को भगवान भी कहते हैं। भगवान की तो कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, पर फिर भी हम पेशेंट की मदद कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है जी। साथ ही साथ जिम्मेदारी भी महसूस होती है कि पेशेंट अपना सब लगा के हम पर भरोसा करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी पूरी क्षमता, ईमानदारी और एम्पैथी जिसे कहते हैं, पेशेंट के साथ सहानुभूति के साथ पेशेंट का इलाज करें और हर पेशेंट को हम ऐसे ट्रीट करें जैसे कि वो हमारा अपना बहुत कोई क्लोज रिलेटिव है और उसको हर तरह से सहायता पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोनों ही फीलिंग्स होती है। आपने अपने इस पूरे करियर में बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे, लेकिन जब आपने डॉक्टर बनना सोचा तो वो जो सोच थी वो कैसे आपके अंदर आई? देखिए, मेरे फादर को भी हार्ट की प्रॉब्लम है और काफी अर्ली एज में हो गई थी, तो तभी से मेरा इस प्रोफेशन की तरफ रुझान हुआ और मैं जब स्कूल में था तब से मुझे लगने लगा था कि मेरे को हृदय चिकित्सक ही बनना है, न केवल डॉक्टर बनना है लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, ये मुझे क्लियर हो गया था। और उस समय डॉक्टर त्रेहन का काफी नाम था। मुझे ये नहीं पता कि वो सर्जन है, वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, पर हमारे लिए तो हार्ट के सबसे बड़े डॉक्टर वही थे उस समय। उनको देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी, इसलिए जैसे ही मैंने अपना मेडिसिन में एमडी फिनिश किया, मैंने डॉक्टर त्रेहन के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और फिर तब से उनके साथ ही हूँ और कार्डियोलॉजिस्ट बना और फिर आगे उसमें बढ़ता रहा उस प्रोफेशन में। क्या लगता है आपको कि वैसे तो बॉडी के सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल जैसे सिचुएशन हम देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप हमारे दिल के बारे में? हमारा दिल बहुत खतरे में है, क्योंकि आज की डेट में दुनिया में जितनी भी डेथ होती है उनमें हर चौथी मृत्यु हार्ट डिजीज की वजह से होती है और हमारे देश में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कई सारे कारण हैं। तो हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, हमारे जीन्स में थोड़ा सा खराबी है, जिसकी वजह से हम लोगों को हार्ट डिजीज होने का रिस्क ज्यादा है, भारतीयों को। साथ ही साथ हमारी जीवन शैली भी ठीक नहीं है। हमारे सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हमारा काम कम होता जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हम करते नहीं है और हमारा खाना ठीक नहीं है। पोल्यूशन भी बहुत है, उसका भी हार्ट पे इफेक्ट होता है। तनाव भी बहुत बढ़ता जा रहा है डेली लाइफ में, तो इन सब की वजह से हार्ट डिजीज तेजी से बढ़ रही है। थोड़े टाइम में इंडिया में अभी भी आज की डेट में पूरी दुनिया में हार्ट के सबसे ज्यादा मरीज हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पर जो परसेंटेज है वो भी तेजी से बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ने वाली है। साथ ही साथ इंडिया में हार्ट डिजीज दूसरे देशों के कंपैरिजन में करीब 5 से 10 साल पहले होती है और ज्यादा सीरियस होती है। ये हम देख भी रहे हैं, यंग लोगों की इतनी डेथ होते हुए हम देख रहे हैं सडनली। तो ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में, उसके लक्षण है, उसका मैनिफेस्टेशन है। आगे आने वाले समय में ये सिचुएशन और गंभीर होगी अगर हमने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो। इंसान को कभी ऐसा लगता नहीं है, जो आपके पेशेंट होते हैं, स्पेशली कोई भी लोग जब डॉक्टर्स को फ़ोन करे, कभी वो उठाए ना, तो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। कभी ऐसा आपकी लाइफ में मोमेंट आया जहां आपको लगा कि हम डॉक्टर भी इंसान हैं?
देखिए, सच कहूँ तो बहुत बार ऐसा लगता है और कभी कभी, लेकिन मतलब जब मुझे लगा कि पेशेंट ने मान लीजिए मुझे फोन किया और मैं आंसर नहीं कर पाया, तो कभी मुझे लगा कि ठीक है, मुझे भी तो अपना टाइम चाहिए। लेकिन फिर मैं लगता हूँ, फिर मुझे थोड़े टाइम में महसूस होता है कि नहीं, अगर मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मैं ऐसे नहीं सोच सकता हूँ। अगर सामने वाला किसी भी तरह की दिक्कत में है तो मेरा कर्तव्य बनता ही है कि मैं उसकी मदद करूँ। कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे फोन्स आते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं या कोई भी डॉक्टर, हम सीनियर होते हैं, तो हमें साथ ही साथ ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए ताकि पेशेंट को एडवाइस मिल जाए, भले ही मुझसे ना मिले डायरेक्टली, मेरे किसी टीम के डॉक्टर से मिले, पेशेंट को सफर ना करना पड़े। ये तो हमें इंश्योर करना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी। साथ ही साथ मैं पेशेंट्स को भी कुछ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत बार इस तरह के फोन आते हैं जिनको कॉल करने की कोई अर्जेंसी ही नहीं थी। उस तरह के कॉल अवॉइड करें, क्योंकि वो सोचे कि अगर इस जितना बर्डन आएगा डॉक्टर पे, उतना ही इस बात का चांस बढ़ेगा कि कोई जरूरतमंद को शायद एडवाइस ना मिल पाए। जब इस प्रोफेशन में आप आए और बहुत सारी चीजें जो सेक्रीफाइस हैं वो हम लोगों को दिखते नहीं है, पेशेंट्स को नहीं दिखते हैं, तो सर क्या डिमांड करती है आपकी फील्ड? देखिए, हमारा फील्ड बहुत डिमांडिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई तरह से डिमांडिंग है। सबसे पहले तो टाइम, जितना टाइम हमें अपने प्रोफेशन में देना पड़ता है उतना बहुत ही कम प्रोफेशन है, क्योंकि बीमारी तो कभी भी हो सकती है। हॉस्पिटल इज ऑलवेज ओपन, तो हमें सातों दिन काम करना पड़ता है, रात को कॉल्स आती रहती हैं, बहुत बार हॉस्पिटल भी आना पड़ता है। पहला तो ये। सेकंड डिमांड होती है कि पढ़ाई बहुत ज्यादा सालों तक करनी पड़ती है, उसके बाद हम किसी पोजीशन पे पहुंच पाते हैं कि हम पेशेंट का ठीक से इलाज कर सके, और उसके बाद भी पढ़ते रहना होता है, अपने आप को अप टू डेट रखने की जरूरत होती है। और तीसरा थोड़ा डिफरेंट वे है, जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो वो पेशेंट का अगर आउटकम ठीक ना हो, किसी पेशेंट का हमने इलाज किया और वो ठीक ना हो पाए, ज्यादा तबीयत खराब हो जाए या पेशेंट की मृत्यु हो जाए, तो हमें भी, भले ही हमारे लिए ये एक अनकॉमन बात नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं, पर फिर भी इमोशनली हर डॉक्टर को बहुत इम्पैक्ट करती है। तो वो एक ट्रॉमा भी होता है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और कई बार बहुत मूड खराब होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो वो भी एक इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करता है। और चौथा वर्कलोड होता है, वर्कलोड की वजह से उसका अपना तनाव है। तो बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं जिनके थ्रू काम करना पड़ता है। डॉक्टर, ऐसा कोई खास किस्सा आपकी इस जर्नी में जो आपके दिल को छू गया हो और आप उसे कभी भूल नहीं पाए? देखिए, अब ऐसे एक एपिसोड तो बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब पेशेंट्स ने, स्पेशली वो पेशेंट जिनको आर्थिक रूप से या किसी और तरीके से बड़ी समस्याएं थी, वो ठीक हुए, उनको मैं मदद कर पाया, उसकी वजह से उनके परिवार का जो भी सदस्य यहाँ पे दाखिल था वो पूरी तरह से ठीक हो गया, तो उन्होंने मेरे को अपने दिल से बहुत दुआएं दी हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है, और वो हर एपिसोड ये महसूस कराता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया इस प्रोफेशन में आके जो मैं काम कर रहा हूँ। तो कोई एक ऐसा एपिसोड नहीं है, बहुत सारे हो चुके हैं ऐसे। तो डॉक्टर, क्या आप मानते हैं कि जब किसी के दिल से दुआ निकलती है तो वो लगती है? 100%। मैं तो पूरी तरह से इसमें विश्वास रखता हूँ। मुझे लगता है कि मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति से जो दुआ मिली, उस मदद करके, उससे बड़ी संपत्ति कोई हो ही नहीं सकती। काफी भावुक क्षण है आपसे बात कर रहे हैं हम, हालांकि आपकी लाइफ को शायद हम लोग समझते नहीं है। तो वैसे जब डॉक्टर ऑन ड्यूटी, वैसे तो 24 आवर्स ही रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी मौका मिलता होगा कि ऑन ड्यूटी नहीं है डॉक्टर, तो उस समय डॉक्टर क्या करते हैं? आप क्या करते हैं खाली टाइम में? देखिए, मैं घर जाके भी काफी एकेडमिक काम करता रहता हूँ, आर्टिकल्स वगैरह, तो इसलिए मुझे उतना खाली टाइम नहीं मिलता। पर जब टाइम मिलता है तो म्यूजिक सुनना या कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना या कहीं बाहर, उनके साथ बाहर जाना, यही मेरे शौक है अभी तो। क्या लगता है आपको कि हम कहाँ चूक रहे हैं? मतलब शुरुआत से ही हमसे कहाँ से भूल हो जाती है जो आगे चल के इतनी बड़ी समस्याएं हमारे सामने आती हैं? देखिए, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जब तक स्वस्थ होते हैं तब तक हम ये महसूस नहीं करते हैं या विश्वास नहीं करते कि बीमारी हमें भी हो सकती है, और हम अपनी जो जीवन शैली है उसको ठीक नहीं रखते हैं। हमें सबको पता है कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, रोज फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जो लोग स्मोक करते हैं उनको पता है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, पर जब तक प्रॉब्लम नहीं होती तब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं, और जब प्रॉब्लम हो जाती है तब हम एक्शन लेते हैं, वो फिर बहुत देर हो चुकी होती है। मेन प्रॉब्लम यही है कि हम सबको, कोई भी हम में से अमर नहीं है,
हम सबको बीमारियां होंगी एक ना एक दिन। तो जब ये सत्य है तो इस सत्य को मान के उससे बचाव करने के लिए जो छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में इंटरप्शन भी ना हो, किसी तरह की व्यवधान भी ना हो और जीने में कोई मुश्किल भी ना हो, ऐसे कोई हमें बहुत कोई डिफिकल्ट काम नहीं करने, छोटे छोटे बिहेवियर चेंजेस वही बहुत लॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बस हमें ये समझने की जरूरत है। आपके काम में और आपकी पर्सनल लाइफ में जो एक सामंजस्य है वो बिठाने में किसका ज्यादा समर्थन रहता है? फैमिली की भूमिका कैसी रहती है एक डॉक्टर की? डॉक्टर की लाइफ में फैमिली का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वर्किंग आवर्स बहुत डिमांडिंग होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कुछ प्लान किया हुआ है एज फैमिली और हॉस्पिटल जाना पड़ गया और अपने प्लान को चेंज करना पड़ा। तो फैमिली का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है और उनको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं अलोंग द वे। इसलिए उनके सपोर्ट के बिना किसी भी डॉक्टर का अपने प्रोफेशन में पूरी तरह से समय दे पाना पॉसिबल ही नहीं हो सकता। फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी वाइफ ने मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से ले रखी है। इसकी वजह से मैं अपने प्रोफेशन में टाइम दे पा रहा हूँ। डॉक्टर, वैसे तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी आपकी पढ़ाई में, एजुकेशन में ही ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि आपको कैसे खुद को भी स्ट्रांग रखना है, लेकिन दिल तो दिल है डॉक्टर साहब, वो आपके पास भी है। कभी ऐसा हुआ कि किसी ऐसी चीज़ ने आपकी रातों की नींद ही उड़ा दी, और जब ऐसा कभी समय आया कि आप कभी ऐसे पेशेंट्स को देख के स्ट्रेस में आए तो क्या किया आपने? ऐसा कई बार होता है, स्पेशली जब यंग पेशेंट्स आते हैं और उनको ऐसी डिजीज निकल आती है जिसका इलाज संभव नहीं है शायद, जैसे कैंसर या हार्ट की कोई ऐसी डिजीज जो बहुत एडवांस स्टेज में है। तो उस दिन हमें भी डर लगता है। मुझे महसूस होता है कि हमारा जीवन कितना क्षणभंगुर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकें। किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक दिन में दुनिया बदल सकती है। तो उस समय बहुत डर लगता है, लेकिन फिर ये लगता है कि कुछ चीजें जो हमें पता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ करेक्शंस कर सकते हैं, अपने चेकअप कर सकते हैं, ताकि हम उस आने वाली प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, उससे जितना बचाव कर सके करें। जब ये सोचते हैं, एक्शन लेते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, फिर से मन स्थिर हो जाता है। फिर कोई नया एपिसोड आता है तो फिर विचलित होते हैं। तो ऐसे चलता है। इसके अलावा यदि आप डॉक्टर ना होते तो आपने सोचा था कि आप क्या और हो सकते थे? देखिए, मेरा मैथमेटिक्स बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। तो अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो मैं डेफिनेटली इंजीनियरिंग साइड पे होता। मोस्ट लाइकली कंप्यूटर्स में, मुझे कंप्यूटर्स का बड़ा शौक है और मैं अभी कहीं कंप्यूटर्स के साथ ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता। आज तो डॉक्टर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये दिन आपका ही है। कैसे आप आज इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं? क्या क्या होता है आपके हॉस्पिटल में, आपके आसपास इस दिन? हॉस्पिटल में कई सारे इवेंट्स होते हैं। हॉस्पिटल की तरफ से हमें ग्रीटिंग्स भी मिलते हैं, गिफ्ट्स भी मिलते हैं, स्पेशल गिफ्ट्स। वी हैव स्पेशल मील्स ऑल्सो और स्पेशल मैसेजेस फ्रॉम आवर टॉप मैनेजमेंट। पेशेंट्स और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सब भी बहुत तरीके से विश करते हैं। बहुत सारे लोग फ्लावर्स लेके आते हैं, कुछ स्वीट्स लेके आते हैं। तो पूरे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे या एसएमएस के थ्रू, ईमेल्स आते हैं। पूरे दिन एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है और ये बहुत एक स्पेशल फीलिंग आती है, क्योंकि हर सामने वाला जिनको भी हम जानते हैं वो हमें स्पेशल महसूस कराते हैं उस दिन। तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब आपके जीवन का उद्देश्य, ध्येय क्या है जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं आगे भी? जैसा कि मैंने बोला, लर्निंग तो कभी खत्म नहीं होती है। न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू नॉलेज आ रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं जब तक पॉसिबल हो समर्थ रहूं अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए और अपडेटेड रहूं और पेशेंट्स को बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हो पाऊं। तो डॉक्टर मनीष बंसल, हम आपको भी आपकी अच्छी सेहत के लिए और आपके दिल की इतनी अच्छी जो एक सोच है, इसके साथ आपकी मुस्कान बरकरार रहे, आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब मिलते हैं उस मुस्कान की जिम्मेदार डॉक्टर से जिन्होंने नन्हे मुन्नों की सेहत का और हर एक माता पिता के बच्चों की सेहत का ध्यान रखने में समय समय पर उन्हें जागरूक किया। डॉक्टर शालू, जो कि एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। यही नहीं, डॉक्टर शालू अपनी व्यस्त दिनचर्या में एक चैरिटी के लिए भी समय निकालती हैं। वो गरीब बच्चों को मुफ्त में इलाज मुहैया करवाती हैं। उनकी ट्रस्ट का नाम है अमृता चैरिटेबल ट्रस्ट। चलिए मिलते हैं डॉक्टर शालू से।
डॉक्टर शालू, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया। डॉक्टर, सबसे ज़्यादा अगर हम समझते हैं लोगों का जो भरोसा होता है भगवान के बाद सीधा डॉक्टर पे होता है, और आज डॉक्टर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो डे है, किस तरह से आपकी फीलिंग रहती है, क्या आपकी पूरी दिनचर्या रहती है, सबसे पहले यही जानेंगे। देखो, फीलिंग्स तो सेम ही रहती हैं, बट कोई डे हर फील्ड में एक डे डेडिकेट किया जाता है हर प्रोफेशन के लिए। तो वी हैव फीलिंग्स एंड लाइक कि वी व्हाट वी डू, द पीपल अप्रिशिएट दिस एंड दे कंसिडर इट। तो बेसिकली दिनचर्या वाइज तो हमारा सेम ही रहता है। बाकी ये है कि जिन भी डॉक्टर्स ने एज ए पैशन अपने प्रोफेशन को इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती कि कोई हमें रिस्पेक्ट दे या कोई हमें करे। तो जिसके अंदर पैशन है और जिसके अंदर सेवा भाव है, तो उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती, तो हो जाती हैं तो वेल एंड गुड। बट वी फील लाइक वी सेलिब्रेट दिस डे लाइक ऑल अदर डेज। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और आप बच्चों की डॉक्टर हैं। ये पेशा आपने आखिर चुना क्यों? डॉक्टर बनना था तो बच्चों का ही डॉक्टर बनना था, क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है? स्टोरी आई वाज लाइक कि मैंने शादी के बाद ही पीजी के लिए प्रिपेयर किया था। एमबीबीएस शादी से पहले कर लिया था। तो स्टोरी तो एज सच एक छोटा सा एक आइडिया कह लो कि बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं। मुझे शुरू से ही बच्चों के साथ, मतलब जब मैं बच्चों के साथ खेलती थी जैसे फैमिली में या वो, तो आई फील क्वाइट रिलैक्स्ड कि उनके मन में ना कभी भी कुछ भी ऐसा बनावटी नहीं होता है। मतलब दे आर द प्योर सोल। उनके साथ प्योरिटी वाली फीलिंग रहती है, और आपका भी बचपन उनके साथ याद आता है, या कोई चीज हम बचपन में करे हैं तो हमें हमारे टाइम पे ऐसा होता था। तो बेसिकली रिलैक्सेशन वाली फीलिंग, लव, अटैचमेंट, प्योरिटी, ये सारी फीलिंग्स बच्चों के साथ ही आप फील कर सकते हो। बिकॉज अडल्ट्स जो होते हैं, जब हम अडल्ट्स बन जाते हैं तो हमारे अंदर मिक्सिंग हो जाती है, अडल्ट्रेशन हो जाती है, फीलिंग्स की लगा लो या चालाकी की कह लो। एंड बच्चे ना वो बहुत मासूम होते हैं। तो आई वाज लाइक कि जब मेरा एडमिशन हुआ था तो एवरीबडी वाज लाइक कि अरे कोई ऐसा प्रोफेशन, वो फील्ड ले लो ना जो बोल के बता दे। बच्चा तो तुम्हें क्या बताएगा कि भाई मुझे यहाँ दर्द है, वहां है। बड़ा तो कम से कम बता दे। कई लोगों का था कि लेडीज हो आप तो लेडीज गायनी की ही प्रेफर करती हैं, तो आप गायनी ले लो। बट आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे तो पीडियाट्रिक्स करना है, तो मुझे बच्चे पसंद है, आई विल डू पीडियाट्रिक्स ओनली। जी, मेरा सवाल वैसे अगला यही था कि जितना ये काम प्यारा है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो आपके पास आते हैं कुछ न्यू बॉर्न होते हैं, और उस कंडीशन में तो माता पिता को भी समझ नहीं आता कि आखिर इस बच्चे को कोई समस्या है या नहीं। तो डॉक्टर, कैसे ये डील करती हैं आप? क्या होता है फिर इसमें? बेसिकली ये रहता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसमें वो चीजें एबनॉर्मल महसूस होती हैं। कई बार होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके लिए बहुत सारे कंसर्न होते हैं पेरेंट्स के ना, कि इतनी बार पॉटी करता है, इतनी बार ये करता है, छोटी छोटी बातें होती हैं। बट वो चीजें उनके लिए नॉर्मल होती हैं, जो कि बड़ों के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक न्यूबॉर्न बेबी है, 1 मंथ तक जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है, वो अगर 10 to 15 टाइम्स भी डे में पॉटी करता है तो दैट इज नॉर्मल। बट अच्छा। पेरेंट्स के कंसर्न होते हैं कि नहीं जी, ये तो इसको तो लूज मोशंस हो गए हैं। तो बाकी चीजें आप ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हो, आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है और उन सब से, और पेरेंट्स के जो सवाल होते हैं उनको सेटिस्फाई करना कि नहीं जी ये चीजें आपकी नॉर्मल हैं, इसमें आप बच्चे रोते ही हैं। बट हाँ, कई बार होता है कि बहुत ही एक्सेसिव क्राई है, बहुत ही, मतलब बच्चा किसी चीज से भी चुप नहीं हो रहा है, ना फीड से चुप हो रहा है, ना नेपी चेंज करने से हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ता है कि क्या चीजें हैं। तो बहुत सारे इसमें डूज डोंट्स भी होते हैं जो हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि इस बेबी के साथ ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो पेरेंट्स फिर उस तरीके से काउंसिल हो जाते हैं। जी। हाँ, बच्चे, आपने जो सवाल था कि जितने प्यारे हैं उनको हैंडल करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। हाँ, ये डेफिनेटली हम लोगों के लिए एक टास्क होता है।
कि सपोज आपको बड़े को सुई लगानी है, कैनुला लगाना है, अगर हमें यस। मान लो कुछ इंजेक्शन देना है, तो बच्चे को 4 लोगों को पकड़ना पड़ता है। वो भी बच्चा टू बच्चा डिपेंड होता है, कई बच्चे तो मान जाते हैं, बट किसी किसी को तो रहता है कि वो हिट भी करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ए डिफिकल्ट टास्क। और पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा मतलब वो खुद के साथ पेन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी के बच्चे के साथ मान लो कि उसको 4 लोग पकड़ रहे हैं, उनको भी बहुत ही सिंपैथेटिकली डील करना पड़ता है, कंपैशन के साथ बहुत ही पोलाइटली डील करना पड़ता है। ये थोड़ा-सा एक चैलेंज है हमारी ब्रांच में। बच्चों के साथ अक्सर जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स को भी कुछ समझ नहीं आता है और वो लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, ज़रा सा रो रहा है या नहीं बोल रहा है या चुप है। तो इस कंडीशन में जब बार-बार पेशेंट आपको कॉल करते हैं, तो वो जो सिचुएशन होती है एक डॉक्टर की, मनोदशा क्या हो जाती है उस वक़्त? थोड़ा-सा बताइए, जब आप घर पे होती हैं या कहीं बाहर होती हैं? आपका सिचुएशन ठीक है, तो यू फील लाइक कि समबडी इज इन पेन। हाँ, कभी कभी जब सेम ही चीजों के लिए होता है तो थोड़ा इरिटेशन भी हो ही जाता है, ह्यूमन नेचर है। बट सेम चीज अगर मान लो आप बार बार वही चीजें बता रहे हो, बट डेफिनेटली जब हम ये सोचते हैं कि मान लो अभी फर्स्ट पेरेंट है, दे डोंट नो द थिंग्स एक्चुअली, तो डेफिनेटली हमें यही लगता है कि दे आर इन नीड, तो हमें उनका हेल्प करना चाहिए। अपनी निजी ज़िंदगी और अपने जो आपने एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है आपकी, अमृता चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, तो ये हाँ आपको कैसे ख़्याल आया? मतलब चैरिटी के लिए काम करना, कैसे ये आपको ख़्याल आया? ये ख्याल एक्चुअली आई एम इन लिटिल बिट स्पिरिचुअल फील्ड ऑल्सो। तो मैंने एक्चुअली बहुत लोगों से सुना है कि आप जब 50 साल की उम्र में हो जाते हो तो आपको फिर कुछ नेकी के काम करने चाहिए, आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। तो मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि जो चीजें हमें 50 का होने पे, जैसे मान लो कि अभी आजकल तो हमें ये भी नहीं पता है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है कि हम 50 तक भी कैरी ऑन करेंगे या नहीं करेंगे। तो लाइफ बहुत अनसर्टेन है। तो जो काम हम एट अ एज ऑफ 50 करना चाहते हैं, अगर हम उसको अभी से शामिल कर लेंगे, तो चैरिटी का मतलब यही है कि आप किसी ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे ग्रुप को आप केटर कर रहे हो जो आपकी नॉर्मल जो अफोर्डेबल जो सेक्टर की फीस है वो नहीं दे सकते हैं। तो डेफिनेटली इसमें आपको एक उनको एक बेटर मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है और आपको उसके बदले में दुआएं मिलती हैं। तो जी। ये मेरा बस आइडिया यही था। बाकी फैमिली हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और बाकी फैमिली मेंबर्स का कि जो काम हमें बाद में करना है, क्यों ना हम उसको अभी अपने डेली रूटीन में शामिल करें, सो दैट कि till the time we are 50 तो we have a mental satisfaction in what we want to do in our life. We have started it early. डॉक्टर, जब कोई बच्चा ठीक होकर अपने घर जाता है, वो पल आपके लिए क्या मायने रखते हैं? बड़ा ही अंदर से सेटिस्फेक्शन, नींद भी अच्छी आती है। सपोज कोई बच्चा बीमार 3-4 दिन से है और पेरेंट्स भी परेशान हैं, जिस दिन डिस्चार्ज होता है तो वी ऑल्सो फील रिलैक्स्ड। और बच्चे तो खैर हमसे डरते ही हैं कि ये सुई वाले आ गए हैं, तो गले वाले तो वो कम ही लगाते हैं हमें। उनको लगता है कि इनके पास मत लेकर जाओ। तो बट एनीवेज कि हम उनके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो वी कीप आवर इमोशंस अंडर कंट्रोल। जी। सेटिस्फेक्शन वाली फील तो आती ही है। आजकल वैसे छोटे बच्चों के बिहेवियर को समझना भी बड़ा डिफिकल्ट है पेरेंट्स के लिए, और कई बार पेरेंट्स मानने को भी राजी नहीं होते कि उनके बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जो कि थोड़ा सोचने वाली स्थिति में है। एक डॉक्टर की भूमिका जब आती है वहाँ, तो कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं उस वक्त? हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत पेरेंट्स में रहता है, कुछ कुछ पेरेंट्स इतने रिजिड होते हैं कि वो आपकी बात को एग्री भी नहीं करते हैं कि ऐसा है, तो उसको फिर छोड़ देना ही बेटर है। या तो आप सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए या आप अपनी तरफ से आप अपना बेस्ट दे दीजिए, फिर जो वो लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि बच्चा तो उन्हीं का ही है ना। कोई बच्चा ऐसा याद है आपको? मतलब आपके पास तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे, लेकिन कुछ एक ऐसा कोई लम्हा, कोई ऐसी कहानी जो आपको याद है आज तक भी? कहानी इन द सेंस, ऐसा तो हर दिन ही हर बच्चे का, मतलब परमात्मा ने बच्चों को तो एक फूल की तरह बनाया है, हर किसी की खुशबू अलग अलग है। तो ऐसा अभी रिसेंटली एक बच्ची आई अभी चैरिटेबल में ही, तो उसको यूरिन इन्फेक्शन, बड़ा सीवियर वाला यूरिन इन्फेक्शन, कि उसको यूरिन बोलते ही, मतलब जस्ट बोलते ही बोल रहे मुझे यूरिन जाना है। मतलब यूरिनरी इन्फेक्शन में बेसिकली ये रहता है कि आपको बार बार यूरिन जाना रहता है, जलन होती है। तो शी वाज लाइक कि मतलब मुझे आप सुई लगाओगे? तो मैंने कहा हाँ भाई, आपको सुई तो लगानी पड़ेगी।
तो कह रहे हैं कि आप वैसे ही कोई दवाई दे दो, मैं तो दवाई खाने में भी हूँ। तो मैंने कहा बेटा आपके जो बॉडी में है ना एक बैक्टीरिया घुस गया है, तो हम नहीं चाहते कि वो बैक्टीरिया अपना घर बना ले और वो बहुत सारा मल्टीप्लाई हो के आपकी बॉडी को नुकसान करे। तो शी वॉज लिसनिंग वेरी वेरी कामली और उसका इफेक्ट मतलब शी वॉज वंडरफुल वंडरफुल गर्ल। अभी भी उसका इंजेक्टेबल चल ही रहा है। तो उसने एक ही बार ऑफ किया था, तो दैट वाज अ मिरेकल। 8 इयर्स की गर्ल, दैट वाज आल्सो कि बस एक बार उसने उसको मैंने ही कैनोला डाला तो एक ही बार ऑफ किया उसने बस। बोला अच्छा इसको हवा लगा दो, आप इस पे वो लगाओ, टेप लगाओ इस पे ना। तो वो स्टोरी उसको लगा कि ये बैक्टीरिया घुस गया है। तो कुछ बच्चे मान जाते हैं, उनको इंटरेस्टिंग लगती है कोई स्टोरी, छोटी स्टोरी सुना के उनको हम थोड़ा सा उनके बिहेवियर को, उनके ध्यान को, अब उसको हम मतलब वो इतना काम डाउन थी कैनोला के बाद भी कि लेफ्ट हैंड पे कैनोला लगा था एंड आई हैव ए मैजिक जो पेंसिल वाली छोटी छोटी मैं बुकलेट्स रखती हूँ। शी वाज लाइक कि जस्ट स्क्रॉलिंग इट एंड फाइंडिंग आउट द पिक्चर्स, इसमें से ये निकला है, ये निकला है। तो मतलब वो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं अच्छा उसने बिहेव किया जी। कि वो मतलब मानेगी या नहीं मानेगी कैनोला लगवाने के लिए। तो शी एग्रीड। तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। जी, ये आपकी कला भी है, आपकी पढ़ाई और आपकी प्रैक्टिस भी है कि कैसे आपको चीज़ों को कामली डील करना है, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। उनके सबसे बड़ा टास्क तो पेरेंट्स का रहता है आपके लिए। तो डॉक्टर बहुत ही अच्छा एक काम है, बहुत अच्छी आपकी प्रोफेशन है और आप दूसरा भगवान का रूप माना जाते हैं। कुछ एक ऐसा संदेश जो आप अपने बिहाफ से सभी पेरेंट्स को देना चाहें बच्चों को लेकर? मेरा यही संदेश है, एक तो अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, क्योंकि आज के जो टाइम में किसी के पास टाइम ही नहीं है और बच्चों को आपका थोड़ा सा समय ही चाहिए होता है। हम क्या करते हैं कि अपना काम कर रहे हैं, कुछ डिस्टरबेंस ना हो, ऑनलाइन कॉल है, ऑनलाइन हम कुछ काम कर रहे हैं, तो हम बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं या टीवी दिखा देते हैं सो दैट कि हमारा काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है काम भी करना है, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि आपके बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं या आपने उनको एक मेथड बता दिया है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो माता पिता से तो मेरा यही है रिगार्डिंग बिहेवियर और टाइम, तो कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। सोने से पहले अपने बच्चे को गले लगा के पूरे दिन क्या हुआ, ठीक है मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, आई नो टाइम भी क्रूशियली है, अपने बच्चे को गले लगा के बच्चे से आधा घंटा उसके दिन में क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं उनसे पूछना, उसकी हर अच्छी बात भी सुननी है, हर बुरी बात भी सुननी है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है ना, तो बच्चे आपको कुछ गलत भी बताएंगे क्योंकि वो सच्चे हैं। लेकिन अगर उस गलत चीज को हम नो कर देंगे कि नहीं ठीक है हमें उसको सिखाना है, लेकिन उससे पहले जानना है कि उसको वो पर्सपेक्टिव कैसा लगा, कि उसने ऐसा क्यों किया, तो पहले ही हम उस फीलिंग को या उस एक्शन को रिजेक्ट कर देंगे तो वो करेंगे वो काम, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं। तो हमारा एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए, तो वो डिपेंडिंग ऑन अपना टाइम और अपना करियर, अपना जॉब प्रोफाइल, कि आप बच्चे के साथ कब ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। और दूसरा होता है कि फीडिंग का, कि आजकल हम थोड़ा सा उस चीज में हम एंजॉय और पार्टी मानते हैं कि हमने बर्गर ऑर्डर कर दिया, हमने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, एक हमें बनाना भी नहीं पड़ता बीइंग अ पेरेंट, बिकॉज आई एम आल्सो ए पेरेंट, एक बनाना भी नहीं पड़ता और क्विकली आजकल होम डिलीवरी सब कुछ सर्विसेज हैं। बट जो हमारे जो पहले पुराणों में शास्त्रों में भी जैसा अन्न वैसा मन, तो बच्चों की जो बॉन्डिंग है पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो वो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहले जब हम अपने बचपन में थे तो हमारी दादी नानी हमारे लिए घर का कुछ बनाती थी स्पेशल, कि ये बनाते हैं, कि उसमें खाली न्यूट्रिशन नहीं होता था, उसमें उनका प्यार होता था, उनकी फीलिंग्स होती थी, जिससे कि बच्चे ना नाना नानी दादा दादी पेरेंट्स से अटैच रहते थे। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में ये फीलिंग्स तो है ही, ये तो डिटैच हो ही रही हैं, प्लस उनको न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है, क्योंकि जितना चीज, जितना जंक, जितना भी हम कुछ भी आर्टिफिशियल या कुछ भी हम ऐसा जो कि हमें नहीं पता कैसे बना है, ऑल्दो द प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, the things look very smartly and they are processed and all this, but उनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं है, इमोशनल वैल्यू भी नहीं है, तो हमें लॉस ही लॉस है। बस हमें बस थोड़ा सा मेहनत ही करना होगा किचन में। वी कैन मेक एवरीथिंग इन 20 to 30 minutes, वी कैन मेक
फॉर आवर किड्स। तो अपने घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना दें, कम से कम स्क्रीन दिखाएं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। डॉक्टर शालू, आपने बहुत एक अच्छा संदेश हमारे सभी श्रोताओं और सभी पेरेंट्स को दिया। हम उम्मीद करेंगे डॉक्टर कि आप भी अपनी सेहत का ख्याल ऐसे ही रहें, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं और आपकी भी मुस्कुराहट बनी रहे। आपको डॉक्टर्स डे की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो दोस्तों, वक्त हो चला है विदा लेने का, लेकिन आज के शो ने एक बात तो जरूर याद दिला दी कि डॉक्टर सिर्फ दवाएं नहीं देते, वो उम्मीद देते हैं। वो हमारे दर्द को समझते हैं, हमारे आंसू देख लेते हैं, वो भी बिना कहे। आज हमने डॉक्टर मनीष की कहानी सुनी, जिन्होंने कई थमे हुए दिलों को दोबारा धड़कन दी। तो वहीं डॉक्टर शालू, जो हमारे देश के भविष्य, बच्चों को अच्छे इलाज और मार्गदर्शन के साथ एक हेल्दी राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि हर डॉक्टर का दिन और स्वास्थ्य बेहतर रहे, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।